देव जाने जाए सही आए इच्छा में समासमणो वंदी जानी जाए इचकार सुभराय सुख इचकार सुभराय सुख देव सी सुख तप शरीर निराबाद सुख संजम यात्रा निर्वह छोजी स्वामी साता छेजी वाणी नो लाभ देजो जी इच्छामी खमासमणो वंदी जानी जाए कारण संधि सौ भगवान अभूठ्योमी अभिंतर रायम खामेउ चंगंजी पत्यम 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 पाणी गणिये व्यावच्य आलावे तन्नावे उच्चासने समासने अंतर भाषाए उरी भाषाए जंकीची मध्य विनय परिहिना तुहुंबा वारंबार तुब्बे जानः अहम न जानामि तत्क्षामि दुःखम धर्म लाभ क्षामि खमासमणो वंदी जानी जाए क्या करना संधि का भगवान वायना लेशु संधि का क्षामि खमासमणो वंदी जानी जाए क्या करना संधि का भगवान वायना लेशु ले जो क्षामि खमासमणो वंदी जानी जाए इच्छकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसाद करावशो जी नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राय नमो लोहे सर्वसाहुणम् एषु पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम् जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगदाहो जगबंधु जय जगप्रियामो भय जय सुयाण बभु तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महप्पा महावीर वंदे महायसं महाभागं महावीरं महामुनिं अमर नर राय मह्यं चरमतीर्थयरं इमासतीर्थ सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आज हम जो जाप करने वाले हैं नमस्कार महामंत्र का, और आपने लास्ट गुरुवार को जो किया था, उसके पहले के गुरुवार को जो हमने किया था, उसको आज दो को इकट्ठे करके कंबाइंड फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ बोर्ड पर शायद आपको दिखे कि ना दिखे, पाली तना के आदिनाथ भगवान या चाहे शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान, आप कोई भी कहीं के भी जो भी नाम लो चलेगा, कहीं से, लेकिन यहाँ भगवान का चित्र है और ये दूसरा चित्र लेफ्ट साइड में, यह साधक का चित्र है। यहाँ पर लिखा है ये साधक का, और ये अपना जो है साधक का चित्र ड्रेस वाला है। आपको थोड़ा सा देख करके ख्याल आएगा। अब जिस तरह से दोनों चित्र सामने हैं आप समझ सकेंगे, और इस तरह से हमको जो भी कुछ करना है, नंबर एक हमारा उद्देश्य सबसे पहले रहेगा हमारे चक्रों का जागृतिकरण। सप्त चक्र जो है हमारे, इन चक्रों का एक विशेष रूप से जागृतिकरण करें हम, और इससे हमको ये ख्याल आए हमारे चक्र शुद्धिकरण।
एक तरफ शुद्धिकरण की प्रक्रिया, एक तरफ जागृतिकरण की प्रक्रिया, और इसमें से आलम्बन लेना है परमात्मा तीर्थंकर भगवान का। तीर्थंकर भगवान के अनंत गुण प्रकट है, उनके सभी चक्र जागृत है। अब यहाँ तो प्रतिमा स्वरूप में है भगवान, इनकी ये विशेषता। तो पहले हम नवकार महामंत्र की स्थापना सातों चक्रों में पाली तना के आदिनाथ भगवान के अंग पर करते हैं। अब जिस तरह से भी आप करेंगे और फिर सीधे उनके अंदर से प्रकट होती एनर्जी वो हमारे अंदर प्रविष्ट होती है, ऐसा आभास करना है। अब यहाँ पर पाली तना के आदिनाथ भगवान के सभी चक्र में आंख बंद करेंगे, भगवान की प्रतिमा आंख के सामने आएगी। आप लोग भी पाली तना गए हुए हैं, शंखेश्वर गए हुए हैं, दर्शन यात्रा की हुई है, आपको विशेष रूप से ख्याल आ जाएगा। और जैसे स्मरण होता है, अब उस स्मरण के अनुसार भगवान की प्रतिमा सामने दृष्टि समक्ष उपस्थित हो और बरोबर हम एक एक चक्र पर स्थापना करते हुए नवकार महामंत्र को स्थापित कर रहे हैं। एक एक पद के नवकार महामंत्र जरूर 9 पद का है, लेकिन अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु 5 परमेष्टि के 5 पूर्ण मंत्र पद और इन मंत्र पदों के बाद में चुलिका की गाथा के अंदर 4 लाइनें 4 पद जो है उसको संपदा की दृष्टि से 2 में विभाजित करें। ऐसो पंच नमुकारो सब पावक प्रणासनो एक साथ में ले लो। मंगलानम च सबे सिम परमम हवै मंगलम एक साथ में दोनों मिलाएंगे तो ऊपर के 5 मंत्र पद और ये 2 साथ हो जाएंगे। अब भगवान आदिनाथ की प्रतिमा के 7 चक्रों पर बरोबर हम सप्त पद को स्थापन करेंगे और जैसे इनके अंदर स्थापन हो जाए उसके बाद एक साधक अपने ऊपर जो है इनकी स्थापना करें। अब जैसे ही आप अपने ऊपर स्थापित करेंगे तब आपको उसी क्रम से वहीं से चलना है, लेकिन यहाँ से जैसे परमात्मा की एक एनर्जी ऊर्जा जो है वो प्रकट होती है, फिर वो हमारे सहस्त्रार चक्र से बरोबर अपने अंदर उतरती है। तो जैसा यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं, आप पहले नाम लिख लीजिए। चक्रों के नाम जो है वो सबको ख्याल आ जाने चाहिए। मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, आप देखेंगे ख्याल आएगा। यहाँ पर सर्वप्रथम भगवान की प्रतिमा के नीचे, यहाँ भगवान की प्रतिमा के नीचे मूलाधार चक्र और जहाँ भगवान के हाथ जुड़े हुए हैं साथ में उसके नीचे वहां पर स्वाधिष्ठान चक्र। मैंने शॉर्ट फॉर्म के अंदर एक अक्षर लिखा है स्वाधिष्ठान। और नाभि कमल के ऊपर लिखिए मणिपुर चक्र। तीसरा, नाभि कमल के ऊपर लिखिए मणिपुर चक्र और हृदय के ऊपर यहाँ पर लिखना है अनाहत चक्र। ये हृदय के ऊपर है, यहाँ पर अनाहत चक्र है। और यहाँ विशुद्धि चक्र जिसको बोलते हैं, वेयर इज द थायराइड, दैट इज कॉल्ड स्पेशली कंठ गले के बीच में यहाँ पर ये विशुद्धि चक्र है। और 2 आंख की भंवर के बीच में जो है वो आज्ञा चक्र, where the pituitary gland is। अब यहाँ पर ये आज्ञा चक्र आया और बिल्कुल शिखा। आपने भगवान की मूर्ति प्रतिमा की पूजा की हो तो आपको ख्याल आएगा भगवान की प्रतिमा के ऊपर 8 अंगुल जैसे एक शिखा उभरी हुई लगती है। उस उभरी हुई शिखा के ऊपर का जो भाग है वो सहस्त्रार चक्र के रूप में है। रेडी? अब आपको ख्याल आ गया। हमारे शरीर में भी वही चक्र है, बरोबर यहाँ पर देखेंगे आपको ख्याल आ जाएगा। तो ये मैंने सीधे क्रम से यहाँ से बोला है। अब 7वां चक्र जो ऊपर सहस्त्रार चक्र,
फिर ये आज्ञा चक्र, दो आंख के भंवर के बीच में, कंठ के ऊपर यहाँ विशुद्धि चक्र, हृदय के ऊपर अनाहत चक्र, और यहाँ पर जो है मणिपुर चक्र, और स्वादिष्ठान और मूलाधार, ये हो गए हमारे चक्र सात। अब आपको नवकार की स्थापना करते हुए चलना है। तो जिस तरह से नवकार की स्थापना करेंगे, आपको स्थापना करते 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 विशेष रूप में ये ख्याल आएगा कि हम कैसे करें सर। रेडी? तो यहाँ पर पहले समझ लीजिए, मूलाधार में हमको मंगलानम च सव्येसिम परमं हवै मंगलम, 8वां 9वां दोनों पद साथ में बोलना है। यहाँ पर आए स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान के अंदर आपको 6ठा 7वां 2 पद मिलाकर बोलना है। ऐसो पंच नमुकारो सर्व पावपणासनो, ये 2 पद साथ में मिलाए। अब आप आए नाभि पर, नाभि के ऊपर नमो लो ए सर्व सागुणम। अब हृदय कमल पर आए तो हृदय पर नमो उवज्झायानम, अनाहत चक्र पर। अब कंठ में यहाँ पर है विशुद्धि चक्र पर नमो आयरियाणम। फिर यहाँ पर आप आए जहाँ तिलक करते हैं हम, तो ये चक्र जो है आज्ञा चक्र पर नमो सिद्धाणम, और ऊपर सहस्त्रार के अंदर लास्ट में आपको बोलना है नमो अरिहंताणम। हम यहाँ प्रतिमा में ऊपर चढ़ते गए हैं। ऑलवेज द एनर्जी फ्लो इज लाइक दिस। तो जिस तरह से एनर्जी, एक ऊर्जा शक्ति जो है वो अंदर ऊपर चढ़ती है, और वो ऊपर चढ़ते चढ़ते जिस तरह से सहस्त्रार तक आती है, जस्ट लाइक द फ्लेम, फ्लेम इज व्हेन फ्लेइंग यू से, तो वो जैसे ऊपर चढ़ती हुई आती है। अब यहाँ से भगवान के सहस्त्रार से निकल करके मैं सामने बैठा हूँ पालीताना में आदिनाथ भगवान के सन्मुख, या बोले शंखेश्वर में पार्श्वनाथ भगवान के सन्मुख। आप अपने वहां पर जो भी भगवान है जो आपकी स्मृति में, मेमोरी में जल्दी सेट हो जाए, उनको स्मरण करिए। अब अपने सहस्त्रार पर सीधे उस एनर्जी को प्रवेश कराना है। नमो अरिहंताणम, सहस्त्रार चक्र के ऊपर आया नमो अरिहंताणम। फिर वहां से आज्ञा चक्र पर दूसरी जगह पर नमो सिद्धाणम। आइए कंठ के ऊपर नमो आयरियाणम, हृदय कमल के ऊपर नमो उवज्झायाणम, नाभि कमल के ऊपर यहाँ पर आपको नमो लो ए सर्व सागुणम। इधर आपको स्वाधिष्ठान में आते हुए ऐसो पंच नमुकारो सर्व पावपणासनो, और लास्ट में नीचे मूलाधार के अंदर आपको मंगलानम च सव्येसिम परमं हवै मंगलम। यहाँ आपको बरोबर जो है इस तरह से, अब जैसे ही यहाँ पर 9 पद पूरे हो गए, नवकार पूरा हो गया, फिर यहाँ से निकलिए भगवान की तरफ, वापिस आइए भगवान की तरफ। अब भगवान की तरफ आते हुए यहाँ पर उसी क्रम से हमको चलना है। तो ये आपको ख्याल आ जाएगा। फिर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, इसी क्रम से आपको चलते 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 फिर नवकार उल्टा, भगवान की प्रतिमा पर नवकार उल्टा गिनेंगे, और हमारे ऊपर हम नवकार सीधा करेंगे। बरोबर एनर्जी हमारे में प्रविष्ट हो रही है, ये ख्याल आपको आना चाहिए। अब ये राउंड चलेगा पूरी तरह से, बरोबर राउंड चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। इस तरह से हमको ख्याल आता जाएगा और हम समझते जाएंगे बरोबर भगवान सामने दिख रहे हैं। अब आपने क्या किया है, बिल्कुल पूर्व तैयारी कर ली, और पूर्व तैयारी करके हम अपनी तरह से सामायिक लेकर के स्थिर बैठ जाए। सामायिक लेकर के आप स्थिर बैठिए। अब जिससे जो आसन बनता है, पहली बात तो अगर पद्मासन बनता है तो बहुत बड़ी बात है। पद्मासन नहीं बनता है, अर्ध पद्मासन ही सही, वज्रासन ही सही, जिससे जो आसन पॉसिबल हो सके। अब ये है कि हठयोग प्रदीपक ग्रंथ में
जहाँ अष्टांग योग की बातें हैं या पतंजल योग दर्शन आदि में, तो वहां पर इन सप्त चक्रों का विधान है। और आप मेडिकल साइंस में भी ऐसी सेटिंग बता रहे हैं कि जो भी चक्र आपके डिस्टर्ब हो जाए या वहां से एनर्जी फ्लो न हो तो आपको उस प्रकार की बीमारियां घेर लेती है और हम परेशान हो जाते हैं इन बीमारियों से। तो ये यहाँ पर विशेष रूप में आपको एक चक्र साधना बताई। अब चक्र साधना के अंदर आप जिस तरह से इन चक्रों पर नवकार की स्थापना कर रहे हैं, हम ध्यान की दृष्टि से भी चल रहे हैं तो भगवान तो सामने हैं। पाली तना के आदिनाथ भगवान बिल्कुल हमको सामने दिखाई दे रहे हैं, तो वो दृश्य नहीं छोड़ना है। बिल्कुल कंसंट्रेशन हमारा अखंड धारा में बना रहेगा और उस अखंड धारा में जब हम बने रहेंगे तो ये बरोबर आपको ख्याल में आ जाएगा। अब आते 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 जिस तरह से आप कर रहे हैं, अब भगवान की प्रतिमा से करते हुए सीधे अपने ऊपर आए। ये जिन स्वरूप है और ये निज स्वरूप है, शब्द भेद आपको ख्याल आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है भगवान का जिन स्वरूप और ये हमारा जो है वो निज स्वरूप। आप देखिए अक्षर ही आगे पीछे हो रहे, जिन स्वरूप का ही अपोजिट जो है, न आगे आया जब पीछे गया, निज हो गया। निज मतलब मैं खुद, और जिन है परमात्मा के लिए। शब्द फर्क थोड़ा सा रहा, इस शब्द फर्क के कारण हमको जल्दी ख्याल आ सकता है। अब ये रेगुलर बरोबर चलता रहे। अब ये चलते चलते आपको ये ख्याल आ जाए, अब इसकी गणना 108 में करनी है तो 54 माला की मणके की माला रखिए। यहाँ सामने मणके की माला बरोबर आप रखिए और दो दो नवकार हो रहे हैं एक साथ में। भगवान की प्रतिमा ऊपर हो रहा है, हमारे ऊपर हो रहा है, फिर वापस भगवान की प्रतिमा ऊपर हो रहा है, फिर हमारे ऊपर हो रहा है। तो यहाँ मणके के ऊपर आप एक एक पॉइंट नवकार काउंटिंग होता जाएगा। बरोबर आप जो है गिनती करते करते 108 पर पहुंच सकते हैं। ये है कि अब यहाँ भगवान की प्रतिमा पर तो हो जाए, अब यहाँ हमारे ऊपर शरीर पर हो जाए। अब ये एक तरीका मैंने बताया है, थोड़ा सा समझिए। दूसरा तरीका अगर करना है तो हम भगवान के शरीर पर 9 अंगों की पूजा करके फिर अपने शरीर के चक्रों पर आ जाए। प्रकार बदल रहा हूं, ध्यान रखिए थोड़ा सा। पहला प्रकार जो है सिर्फ भगवान की प्रतिमा पर भी चक्रों पर चल रहा है। दूसरे प्रकार के अंदर भगवान के अंग पर 9 अंग की पूजा। हम 9 अंगों की पूजा करते करते जाएंगे और जिस तरह से आप पूजा करते करते चढ़ेंगे, लेकिन वहीं से वापस वही एनर्जी हमारे अंदर आ रही है, तो हमारे अंदर तो इसी तरह से उतरना पड़ेगा। यहाँ तो सहस्त्रार चक्र से ही उतर करके अपने अंग में चक्रों को ओपन करें। So you should realize inside all the chakras are just energizing. ये अंदर आपको जो है फीलिंग्स आपको होती रहे। पहले प्रकार की दृष्टि से सप्त चक्रों पर 7 पद के नवकार को लेकर करें या 9 अंगों पर भगवान की पूजा करते हुए चढ़िए, दोनों तरफ से होगा। ये ख्याल आपको आ जाए और फिर अपने ऊपर जो है लेना है। अब पूरी तरह से बाकी की शर्तें वही हैं, जीभ हिलानी नहीं है, होठ हिलाने नहीं है, उच्चार आपको करना नहीं है। अब चित्र यही है, सामने देखना है, इसमें चित्र की आवश्यकता भी नहीं है। जब पाली तना के आदिनाथ भगवान को आप सामने देख रहे हो या आप शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान को सामने देख रहे हो, जब आपकी दृष्टि वहां पर स्थिर है और फिर अपने ऊपर लेना है तो सामने चित्र कोई जरूरी नहीं है। सिर्फ आप अपनी तरह से कंसंट्रेशन करके और वैसा भाव वहां बना लो तो बरोबर भगवान दिखेंगे और भगवान से एनर्जी हमारे ऊपर आकर के प्रविष्ट हो रही है। आपने आकाश के अंदर बिजली को गड़गड़ाते हुए देखा है,
और कभी आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट की बिजली जो है वो जब गिरती है तो वेयर द कॉपर रॉड इज देयर इज ओनली दैट इलेक्ट्रीफाइंग जो है वो उसमें बरोबर प्रविष्ट हो जाती है। सेम लाइक दैट दिस इज द कॉस्मिक एनर्जी फ्रॉम द भगवान की साइड से, और वो आकर के बिल्कुल हमारे अंदर प्रविष्ट हो रही है। अब रियलाइजेशन तो एक्सपीरियंस करते 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 ही होगा, लेकिन सब्जेक्ट में यहाँ पर ये क्लियर कर रहा हूँ कि दिस इज द सब्जेक्ट। इस तरीके से अगर हम करते हैं तो हमारे चक्र बरोबर स्पष्ट खुल जाते हैं, स्पष्ट चक्र ऊर्जावान हो जाते हैं, और जब इतनी ऊर्जावान चक्र बने तब उसमें से हमारे अंदर जो है वो सारी शक्ति का संचार होता है। अब होना है संवर होगा, निजरा होगी, कंसंट्रेशन बरोबर बना रहेगा, एकाग्रता स्थिरता बरोबर आपकी बन जाएगी, निजरा आपके निरंतर होती रहेगी। ये विशेषता है, और इस विशेषता को बरोबर आप ध्यान में रखेंगे तो बरोबर होता जाएगा। ये आपको ख्याल में आ जाना चाहिए, बस बात इतनी सी है, और ये समझ में आ जाए तो हम अच्छी तरह से कर रहे हैं। हमारे ऊपर भी देख लीजिए, नवकार के 9 पद को 7 में डिवाइड करके किया है। 5 परमेष्ठी के पद तो वैसे ही रखे ऐसे थे, ऐसो पंच नमोकार और सब पापनासनों को ज्वाइन किया ताकि मीनिंग के साथ एक संपदा का अर्थ बन जाए। मंगलानम च सर्वेसिम और परमम हवै मंगलम को ज्वाइन किया है। 8वें और 9वें पद को 7 में जोड़ा है। ये दोनों मिलकर के अपनी तरह से एक संपदा के रूप में अर्थ भाव बैठ जाएगा। अब इस तरह से करते हुए अपने शरीर पर आइए, अपने शरीर पर भी इसी तरह से आपको करना है। रेडी? मैं करता हूँ, देखिए मेरे साथ चलिए। नंबर 1, हाँ, पहले अपने हाथ को मिलाइए, राइट हैंड की 5 अंगुली मिलाइए, राइट हैंड की 5 अंगुली, और ये मिला करके शिखा पर रखिए। नमो अरिहंताणम। आज्ञा चक्र पर नमो सिद्धाणम। कंठ पर नमो आयरियाणम। हृदय पर नमो उवज्झायाणम। नाभि पर नमो लोहे सर्वसाहूणम। नीचे पैर के बीच में ऐसो पंच नमकारो सब पावपणासनो। नीचे जमीन टच मंगलाणम च सव्यसिम परमं हवै मंगलम। अब भगवान की प्रतिमा के ऊपर जिस तरह से आपको करना है वहां से हमारे शरीर पर आना है। तो सामने पाली तना के आदिनाथ भगवान दिख रहे हैं, आपने हाथ बरोबर जोड़ा है, सामने रखिए भगवान की प्रतिमा पर देखते हुए नीचे से स्टार्ट करिए। पहले मूलाधार चक्र में मंगलाणम च सव्यसिम परमं हवै मंगलम। बीच में जो भगवान की प्रतिमा के हाथ जुड़े हुए हैं उसके नीचे ऐसो पंच नमकारो सर्व पावपणासनो। तीसरे नाभि कमल भगवान की प्रतिमा के नाभि पर नमो लोए सर्व साहूणाम। ऊपर चढ़िए हृदय कमल पर नमो उवज्झायाणम। कंठ पर चढ़िए ऊपर नमो आयरियाणम। भगवान के भाल तिलक पर नमो सिद्धाणम। भगवान के शिखा पर नमो अरिहंताणम। सीधे हाथ वहां से लेकर के अपने सिर के ऊपर की शिखा पर नमो अरिहंताणम। आज्ञा चक्र पर नमो सिद्धाणम। कंठ पर नमो आयरियाणम। हृदय पर नमो वज्झायाणम। नाभि पर नमो लोए सर्व साहूणम। 2 पैर के बीच में ऐसो पंच नमकारो सर्व पावपणासनो। नीचे जमीन टच जो है मूलाधार में मंगलाणम च सव्यसिम
परमं हवै मंगलम। अब आप करिए प्रैक्टिस। पहले हाथ सामने रखते हुए पालीतना के आदिनाथ भगवान की प्रतिमा पर बोलना मन में है, खाली हाथ करके करिए, फिर अपने ऊपर। हाँ, भगवान की प्रतिमा पर होने के बाद अपने ऊपर भी फिर राउंड चलेगा पूरा। एक बार भगवान की प्रतिमा से अपने ऊपर आए, अपने ऊपर से फिर भगवान की प्रतिमा पर। बस फर्क इतना ही है, भगवान की प्रतिमा पर हमको उल्टे क्रम से चलना है, हमारे ऊपर आते हुए सीधे क्रम से ऊपर से नीचे आना है। रेडी? हाँ सब करिए, फिर से करिए, देखिए। हाँ बरोबर हो रहा है साहब, पूरा राउंड दोनों तरफ से, भगवान की प्रतिमा से हमारे ऊपर, हमारे ऊपर से फिर भगवान की प्रतिमा पर, राउंड की तरफ से राउंड चलना है बरोबर। भगवान के सातों चक्रों पर आपने नवकार की स्थापना की, सीधे आते हुए अपने ऊपर भी आपने सातों चक्रों पर नवकार की स्थापना की। अब ये क्रम हुआ पहला राउंड जो है, जिस तरह से आप कर रहे हो। दूसरे तरीके के अंदर भगवान के ऊपर 9 अंग पर पूजा है, जो हमने पहले किया है लास्ट टाइम। भगवान के शरीर पर 9 अंग पर पूजा है, और वो करते करते फिर आप चढ़िए, और फिर चढ़ते चढ़ते 9 अंग से करके शस्त्रार्थ से बाहर निकलिए। मैं बोलूं यहाँ पर देख करके, भगवान आदिनाथ की मूर्ति पर नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं। 2 खभे के ऊपर होने के बाद नाभि कमल पर नमो लोहे सर्वसाहुणं, हृदय के ऊपर ऐसो पंच नमोकारो, विशुद्धि चक्र कंठ गले के ऊपर सर्व पावपणासनो, यहाँ आज्ञा चक्र के ऊपर मंगलानं च सर्वेशे, और शिखा के ऊपर परमं हवै मंगलम,
अब सीधे जैसे हो गया वहां से तुरंत अपने ऊपर आइए। जो एनर्जी प्रकट हो रही है ऊर्जा, उसको सीधे अपने ऊपर झिलना है। अपने ऊपर झेलते हुए शिखा के ऊपर नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम आज्ञा चक्र पर, कंठ के ऊपर नमो आयरियाणम, हृदय के ऊपर नमो उवज्झायाणम, नाभि के ऊपर नमो लोए सब साहुणम, स्वाधिष्ठान चक्र पर ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो, और बिल्कुल जमीन टच जहां हम बैठते हैं एनस पोर्शन पर आता है मंगलाणम च सव्वेसिम परमम अवै मंगलम। दूसरा प्रकार भगवान के 9 अंग पूजा का। पहला प्रकार भगवान के चक्रों पर हम नवकार की स्थापना करते। अब ये करते करते आपको 54 मणके की माला के ऊपर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर लाइन से करते जाइए। 2-2 नवकार की जोड़ी साथ में हो रही है तो 54 मणके के ऊपर 108 नवकार बरोबर बैठ जाए। जो हमें 108 करना है तो 108 बरोबर बैठ जाए। સાહેબજી આ નવંગની ફરીથી સમજાવશો પ્લીઝ? हाँ, आप फिर से वापस देखिए यहाँ पर दूसरा प्रकार की पहला The second. सेकंड में यहाँ पर जो है फिर से देखिए, हम यहाँ चले हैं नमो अरिहंताणम, पूजा करते हैं। जैसे हमने चंदन केसर लेकर के भगवान की पूजा की, तो ये नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, खभे पर नमो उवज्झायाणम। अब नाभि कमल पर, जिसको मणिपुर चक्र कहते हैं, यहाँ पर नमो लोए सब साहुणम। हृदय कमल के ऊपर यहाँ इधर आगे बढ़िए, ऐसो पंच नमकारो। कंठ के ऊपर विशुद्धि चक्र पर सब पावपणासनो। फिर जहाँ तिलक करते हैं आज्ञा तिलक पर सब मंगलाणम सर्वेसिम, और सहस्त्रार पर ऊपर है परमम हवै मंगलम। ये दूसरा तरीका जो है वो नवांगी पूजा पद्धति से, जो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि भाई इन लोगों के अंदर जो अचल गच्छ की पद्धति है उसमें अलग तरीका है। आप यहाँ से इस तरह से ऊपर चढ़ते हो, ये चक्रों की गति के हिसाब से है। एनर्जी फ्लोस इन द चक्रास लाइक दिस फ्रॉम बॉटम टू टॉप। नीचे से ऊपर तक जो चक्र चलते हैं उस हिसाब से गति करते हुए आप ऊपर पहुंचे। 1 बार 2 बार 4 बार आप करेंगे, जैसे जैसे करेंगे फिर सेट होता जाएगा। नया है और 2 को हमने कंबाइन किया है, इसलिए इस बार इसलिए किया कि पहले के 2 गुरुवार के 2 प्रैक्टिस हो गई हो, उनको जरा इजी लगेगा। अगर पहले के 2 गुरुवार आपने नहीं किए हो तो फिर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा कि बैठता नहीं है, ऐसा है। लेकिन 2 गुरुवार के पहले के जो थे इंडिविजुअल थे, अलग अलग थे। आज उनमें दोनों को ज्वाइन करके मैं भगवान के सामने बैठा हूँ। पालीतना में बैठे हो, शंखेश्वर में बैठे हो, जरूरी नहीं आप आपके वहां पर जो मंदिर में बैठे हो, और भगवान की पूजा कर रहा हूँ। पूजा करते हुए भगवान के अंग में से जो ऊर्जा प्रकट हो रही है, एनर्जी, वो मेरे में प्रविष्ट हो रही है। वो एनर्जी जब मेरे में प्रविष्ट हो रही है तो मेरे अंदर सारे चक्र ओपन हो रहे हैं। इन चक्रों पर पूरी तरह से ये हो रहे हैं। आपको शुरुआत के अंदर 2 दिन 4 दिन हाथ रखना पड़ेगा, हाथ रख करके करना पड़ेगा, ताकि हमारे अंग जो है ये भी एक स्विच ऑन होता है। जस्ट लाइक एक आपने स्विच ऑन किया तो ट्यूबलाइट होगी, पंखा चालू होगा, वैसे ही है। अब वैसे 2-4 दिन करने के बाद में आपको हाथ रखना भी नहीं पड़ेगा, बिना हाथ रखे भी आप कर सकेंगे, क्योंकि
अब मन वहां कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। जीभ हिलानी नहीं है, होठ हिलाना नहीं है, आपको प्रोनाउंसिएशन कुछ करना नहीं है, आंख खोलनी नहीं है, इधर उधर देखना नहीं है, आपको कंसंट्रेशन करके पाली तना के आदिनाथ भगवान पर ही नजर दृष्टि स्थिर रखनी है, बस इतना ही आपको करना है सर। बोलिए, समझ में आ गया? जी स्वामी। हाँ बोलो, कौन से केवी રીતે समझ में આવ્યું છે બોલો? So first of all 5 fingers together કરવાનું અને you have to touch your body parts to start off. તો first નવઅંગી પૂજા કરવાની છે, તો એ नवांगी पूजा नहीं, वो दूसरा प्रकार बोल रहे आप। पहले आदिनाथ भगवान की प्रतिमा के 7 चक्रों पर उल्टे क्रम से नवकार के पदों की स्थापना, फिर वही अपने ऊपर आते 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 सीधे क्रम से। जिसको बरोबर समझ में आया हो तो पहले आप बरोबर ध्यान रखिए। एल्साबेन आवड़ी गयो? हाँ मारा सर। हेलो, તમે બોલી જો પછી બીજાને આવડી જાય તરત। हाँ, तो पहला मूलाधार चक्र में परमम हवई मंगलम, भगवान की भगवान के पैर के वहाँ 2 पैर के बीच में वहाँ परमम हवई मंगलम मंगलाणम च सब्बेस्ते। फिर ऊपर पैर के 2 पैर के बीच में सव्व पाव पणासनो ऐसो पंच नमोकारो। फिर मणिपुर चक्र पर नाभि कमल पर ऐसो पंच नमोकारो। फिर ऊपर अनाहत चक्र पर नहीं, ओके, हृदय कमल, हृदय नाभि कमल पहले ऐसो पंच नमोकारो, फिर हृदय पर नमो लोहे, नहीं नाभि पे ऐसा, नाभि पे नमो लोहे सब साहुनम, नमो लोहे सर्व साहुनम। देन हृदय पर नमो उवज्जायाणम। फिर कंठ पर नमो आयर्याणम। फिर शिखा पर नमो सिद्धाणम। और फिर सॉरी फिर 2 ये नमो सिद्धाणम, ये तिलक पर नमो सिद्धाणम और शिखा पर नमो अरिहंताणम। और फिर वो हमें अपने पे लाना है। देन चालू करना है ऊपर से सहस्त्रार चक्र से नमो अरिहंताणम। फिर आग्ना चक्र पर नमो सिद्धाणम। फिर कंठ पर विशुद्धि चक्र ऊपर नमो आयर्याणम। फिर हृदय अनाहत चक्र पर नमो उवज्जायाणम। फिर नाभि चक्र मणिपुर चक्र पर नमो लोए सव्व साहुनम। फिर स्वादिष्ठान चक्र पर 2 पैर के बीच में पंच नमोकारो सव्व पाव पणासनो। और फिर मूलाधार चक्र पर नीचे मंगलाणम च सब्बे परमम हवई मंगलम। बोलिए सुशील जी, आप बोलिए। ध्यान करना, क्लोज ऑल करना। सुशील जी, आपको सुनाई दिया तो आप बोलिए। जी गुरुदेव। सबसे पहले गुरुदेव परमात्मा के मतलब नीचे के स्थान पर मूलाधार चक्र पर पड़मंगलम हवई मंगलम पड़मंगलम हवई मंगलम परमम हवई मंगलम मंगलाणम च सव्वेसिम। उसके बाद हाथ पर ऐसो पंच नमो। हाँ जी, स्वादिष्ठान चक्र पर, स्वादिष्ठान, हाँ वो दोनों हाथ पर ना, हाथ स्वादिष्ठान चक्र हाथ के नीचे की जगह पर। हाँ अच्छा। ऐसो पंच नमोकारो, सॉरी, सव पावपनासनो
एसो पंच नमुकारो। फिर नाभि पर नमो लोहे सव साहुनम। फिर हृदय पर अनाहत चक्र पर नमो उव्वजायनम। फिर विशुद्धि चक्र पर नमो आयर्याणम। फिर यहाँ पर परमात्मा यहाँ पर नमो सिद्धानम। हाँ जी, आज्ञा चक्र पर, आज्ञा चक्र के ऊपर नमो सिद्धानम। और फिर सहस्रार चक्र पर नमो अरिहंताणम। हाँ, और उसी तरह फिर अपने सहस्रार चक्र पर नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्याणम, नमो उव्वजायनम, नमो लोहे सवसाहुनम, एसो पंच नमोकारो सव पाव पणासनो मंगलानम च सवेसिम पड़ मंगलम हवै मंगलम। हाँ, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक गलती हो गई जी। नहीं, आप धीरे धीरे पहले चक्रों के नाम याद कर लो, चक्रों के नाम बरोबर आप लिख लो। मूलाधार नंबर 1 नीचे से जो, और फिर स्वाधिष्ठान दूसरा है, नाभि पर तीसरा आया है मणिपुर चक्र, हृदय के ऊपर चौथा है वो अनाहत चक्र, और कंठ गले पर है वो विशुद्धि चक्र, और 2 भंवर के बीच में यहाँ पिट्यूटरी पर है वो आज्ञा चक्र, और ऊपर है सहस्रार चक्र। इस तरह से 7 चक्र है। 7 चक्रों पर 9 पद के नवकार की स्थापना करनी है। तो हमने 6ठा 7वां 8वां 9वां 2 को ज्वाइन करके मीनिंग के साथ करके उसको बैठा दिया, तो 7 चक्रों पर 7 पद में हो जाएगा। बोलिए प्रवीण जी, आगे आपको सीख लिया है? बोलो बीजा कोण? हंसाबेन शाह आवड़ी गयो? साहिब जी लास्ट टाइम जो किया था उसमें काफी टाइम लग रहा था, 27 बार करने में आधे घंटे से ऊपर लग रहा था साहब। आप चिंता मत करिए, एक सामयिक पूरी लगनी चाहिए। हाँ, समय की चिंता बिल्कुल नहीं, समय बीच में देखना नहीं, समय बीच में लाना नहीं। आपकी समय की बात है। क्वालिटी जब इतनी तैयार हो रही है कि आप यहाँ बैठे पालितना के आदिनाथ भगवान के दर्शन उनकी प्रतिमा पर बरोबर कर रहे हैं और फिर अपने शरीर पर कर रहे हैं। 48 मिनट की सामयिक तक एक भी विचार न आए, इधर उधर दृष्टि न जाए, तो इतना कंसंट्रेशन तो बहुत हो गया। बोलो विपिन भाई। जरा बेसिक आवड़ी गयो? मच्छर मंदावी साहब जी पहलू बोलू के? हाँ बोलो, जरा बोलो जो ख्याल आवी गयो। हाँ ख्याल આવ્યો, પહેલું બોલું ને? પહેલા આદેશ્વર ભગવાનને મનમાં લાવવાના અને એમની પ્રતિમામાં નવકાર મંત્ર રિવર્સ ગણવાનો, એટલે મૂલાધાર ચક્રમાં 2 પગની નીચે પઢમમ હવૈ મંગલમ મંગલાણમ ચ સબેસિમ 5 આંગળીઓ ભેગી રાખીને કરવાનું। મંગલાણમ પઢમમ હવૈ મંગલમ મંગલાણમ ચ સબેસિમ। પછી સ્વાધિષ્ઠાન ચક્ર પર જવાનું, 2 હાથની નીચેના જગ્યામાં, અને ત્યાં બોલવાનું એસો પંચ નમુકારો સવ પાવ પડાસનો એસો પંચ નમુકારો। પછી નાભી એટલે મણિપુર ચક્ર પર નમો લોહે સવ સાવણમ। પછી હૃદય એટલે અનાહત ચક્ર પર નમો લોહે નમો ઉવજ્જાયાણમ। પછી કંઠ એટલે વિશુદ્ધિ ચક્ર પર નમો આયર્યાણમ। પછી આજ્ઞા ચક્ર, ભગવાનના આજ્ઞા ચક્ર પર નમો સિદ્ધાણમ। અને ભગવાનના સહસ્ત્રાર ચક્ર એટલે મસ્તકની ટોપ પર નમો અર્યંતાણમ। એટલે ભગવાનની જે એનર્જી થઈ આખી ક્રિએટ થઈ આપણે કરી એ ત્યાંથી આપણા શરીર પર ટ્રાન્સફર કરવા માટે આપણા શરીરમાં મસ્તક ઉપર સૌથી પહેલા નવકાર મંત્ર શરૂ કરવાનો, નમો અર્યંતાણમ। પછી આજ્ઞા ચક્ર, આપણા આજ્ઞા ચક્ર પર નમો સિદ્ધાણમ, આપણા વિશુદ્ધિ ચક્ર પર નમો આયર્યાણમ, આપણા
હૃદય ચક્ર એટલે અનાહત ચક્ર પર નમો ઉવજ્જાયણમ, પછી નાભી ચક્ર એટલે મણિપુર ચક્ર પર આપણા નમો લોહે સવ સાવણમ, પછી બે હાથની નીચે સ્વાધિષ્ઠાન ચક્ર પર એસો પંચ નમુકારો સવ પાવ પણાસણો, અને છેલ્લે મૂલાધાર ચક્ર પર આપણા મૂલાધાર ચક્ર પર મંગલાણમ ચ સવ્યસીમ પડમમ હોય મંગલમ. એ રીતે ભગવાનની એનર્જી આપણા પર ट्रांसफर करी. लगभग सबको जो है अपने शरीर पर तो बैठ रहा है, भगवान के ऊपर उल्टा करने में तकलीफ हो रही है, बस तकलीफ है। अब ये हो गया आपको। अब दूसरे प्रकार के अंदर आपको भगवान के अंग पर 9 अंग पर पूजा है। बोलो कोने आवड़ी गयो? दिलीप भाई वसा, दिलीप भाई वसा आवड़े छे? मथेण वंदामी साहेब जी। हाँ, હવે પહેલા પૂજા પદ્ધતિ ને પૂજા તો બીજો પ્રકાર છે। ભગવાન 5 આંગળીઓને ભેગી કરી અને મૂળાધાર ચક્ર ઉપર ભગવાનને પડમમ હવઈ મંગલમ મંગલાણમ ચ સવ્વેસીમ, સ્વાધિષ્ઠાન ચક્ર ઉપર સવ પાવપણાસણો એસો પંચ નમુકારો, પછી મણિપુર ચક્ર ઉપર નાભી ઉપર નમો લોયે સવ સાહુણમ, અનાહત ચક્ર ઉપર નમો વજ્જાયાણમ, વિશુદ્ધિ ચક્ર ઉપર નમો આયરિયાણમ, આજ્ઞા ચક્ર ઉપર નમો સિદ્ધાણમ, સહસ્ત્રાર ચક્ર ઉપર નમો અરિહંતાણમ। આ પ્રભુજીની પૂજા કરી। હવે એ બધી શક્તિ એનર્જીને હું મારામાં લાવું છું। સહસ્ત્રાર ચક્ર ઉપર નમો અરિહંતાણમ, આજ્ઞા ચક્ર ઉપર નમો સિદ્ધાણમ, વિશુદ્ધિ ચક્ર ઉપર નમો આયરિયાણમ, અનાથ ચક્ર ઉપર નમો વજ્જાયાણમ, મણિપુર ચક્ર ઉપર નમો લોયે સવ સાહુણમ, સ્વાધિષ્ઠાન ચક્ર ઉપર એસો પંચ નમુકારો સવ પાવપણાસણો, મૂળાધાર ચક્ર ઉપર મંગલાણમ ચ સવ્વેસીમ પડમમ હવઈ મંગલમ। बहुत अच्छा है। सबसे पहला नंबर फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया इनका, दिलीप भाई वसा, धन्यवाद। अब जो है दूसरा प्रकार जो था भगवान के ऊपर तो पूजा 9 अंग पर, और अपने शरीर पर जो है चक्रों पर ये स्थापना, ये आपको थोड़ा पारुल बहन बोलशो? जी महाराज साहेब। So 5 fingers join કરી અને રાઈટ ટો થી ભગવાનના રાઈટ ટો થી સ્ટાર્ટ કરવાનું અને રાઈટ ટો થી લેફ્ટ ટો જવાનું નમો અરિહંતાણમ, પછી રાઈટ ની ટુ લેફ્ટ ની કરવાનું નમો સિદ્ધાણમ, then right forearm થી left forearm જવાનું નમો આયરિયાણમ, પછી રાઈટ શોલ્ડર થી લેફ્ટ શોલ્ડર જવાનું નમો ઉવજ્જાયાણમ, પછી નાભી ઉપર જવાનું નમો લોયે સવ સાહુણમ, પછી હાર્ટ ઉપર જવાનું એસો પંચ નમોકારો, પછી થ્રોટ ઉપર જવાનું સવ પાવપણાસણો, પછી ફોરહેડ ઉપર મંગલાણમ ચ સવ્વેસીમ પડમમ હવઈ મંગલમ, પછી પોતાના ઉપર આવવાનું, હવે નિજ સ્વરૂપ ઉપર આવવાનું, તો નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયર્યાણમ, નમો ઉવજ્જાયાણમ, નમો લોયે સવ સાહુણમ, પછી સ્વાધિષ્ઠાન ચક્ર ઉપર એસો પંચ નમોકારો સવ પાવપણાસણો, અને મૂળાધાર ઉપર મંગલાણમ ચ સવ્વેસીમ પડમમ હવઈ મંગલમ। चलो बहुत अच्छा, धन्यवाद आपको। दोनों तरीके हो रहे, दोनों प्रकार है, नए हैं, अभी मैंने लिखा नहीं है, अभी जस्ट आया तो आपके हिसाब से ब्लैक बोर्ड के ऊपर मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब मेरे पास दूसरा है नहीं, जब लिखा जाएगा तब भेजूंगा, आप प्रैक्टिस करेंगे इसके। अब है किसी को प्रश्न पूछना है, बोलिए।
ये दोनों प्रकार अल्टरनेट करना है या एक दिन ये करना एक दिन वो करना साहब जी? आपको जो करना है करिए। कंसंट्रेशन कितना रहता है? 48 मिनट की सामायिक 2 घड़ी की बरोबर पूरी हो जाएगी, धीरे धीरे शांति से। अब ये पूरी एक्सरसाइज भगवान की प्रतिमा पर, अपने ऊपर। आपको एक विचार इधर उधर का नहीं आएगा। कंसंट्रेशन जब इतना बढ़ेगा, कंसंट्रेशन, तब आपको इधर उधर का एक विचार नहीं है। अब इसमें संवर भी हो गया, निद्रा भी हो गई। इतनी निद्रा अच्छी हो, इतना संवर बरोबर चले, आपको बरोबर फायदा है सर। बोलो हंसा बेन, डॉक्टर नलिनी बेन, विमला बेन चोरडिया, ये सब दरवाजे बंद रखते हैं। ગુરુજી हाँ जी। પ્રણામ ગુરુજી મારે ગઈ વખતે બોલવામાં વાક્ય અધૂરું રહ્યું હતું એટલે મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થઈ હતી. હું લોગસનો આ રીતે 7 કેન્દ્રો પર અને પછી જીણમથી નીચે પાછળ કરોડરજ્જુમાંથી નીચે ઉતરવાનું એવી રીતે હું પ્રેક્ટિસ કરું છું. એમ મારું કહેવું હતું. હું બોલવામાં અધૂરું બોલાયું એટલે મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થઈ. મિચ્છામી દુક્કડમ. બહુ સરસ, સારું તમે કરો છો. અમે અત્યારે હું નવકારના ચલાવી રહ્યો છું. લોગસ નો આવશે ત્યારે લોગસ નો કરવાનો છું. મેં લોગસ ઉપર 70 પ્રયોગ અલગ અલગ લખ્યા છે. એ થોડા હાર્ડ છે એટલે બધાને અત્યારે એલકેજી વાળાને હું નવકાર શીખવાડું છું. તમે મારી માટે આ નવું જ છે. મેં તો ખાલી લોગસના એ રીતે જ કરેલા છે. મને પણ આ ગમે નવકારના જાપ. બહુ સરસ. હું બધાને એલકેજી નું શીખવાડું છું. તમે એમએ વાળા છો તો તમે લોગસ નું કરો. ગુરુજી એવું નથી. મને સ્પંદનો અનુભવું છું. કેન્દ્રોમાં સ્પંદનો અનુભવું છું. એમાં પહેલું આજ્ઞા ચક્રમાં મને સ્પંદન ચાલુ થયા હતા. પછી વિશુદ્ધિ ચક્રમાં આગળ અને પાછળ એમ 2 જગ્યાએ સ્પંદનો થાય છે. પછી એક વખત દેરાસરમાં ઊભી હતી ને ભગવાનના દર્શન કરતી હતી ત્યારે મને સ્વાદિષ્ટાન ચક્ર પર અચાનક જ ચાલુ થયું અને મૂલાધારમાં બેસું ત્યારે મને મૂલાધારમાં થાય છે. પણ ઓન ઓફ થાય છે એટલે એટલી પ્રગતિ નથી થતી. પણ સ્પંદનોથી ખ્યાલ આવે છે કયું ચક્ર ક્યાં છે, એક્ઝેક્ટ ખબર પડી જાય છે. ગો અહેડ, ચાલુ રાખો, કરતા રહો. જે જાતના વાઇબ્રેશન સ્પંદન જે થાય, but our ultimate goal is only that सब पापपणासनो, सब पाप कर्म का नाश हो. हमारा उद्देश्य वो है. हम इसको फिजिकल लेवल पर नहीं ले जाना चाहते हैं. स्पिरिचुअल लेवल पर ही हमको रखना है. फिजिकल लेवल पर जाकर के उस चक्र को हम रियलाइज करें. स्पंदन हो, वाइब्रेशन हो, आप उस चक्र में नहीं जाएंगे. हमारा कंसंट्रेशन बरोबर हो रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है. एक भी विचार इधर उधर के फालतू विचार नहीं आ रहे हैं. 2 घड़ी की सामायिक का समय लग रहा है. हमारी अच्छी निद्रा हो रही है. दिस इज अवर बेनिफिट. ये रिजल्ट हमको लाना है. तो आप ये जरा करेंगे. अभी क्या है, यहाँ पर वापस दूसरा क्लास यहाँ के लिए चालू होने वाला है, तो 2-4 मिनट है. और किसी का प्रश्न है? हाँ बोलिए. નજરની સામે પાલીતાણાના આદિનાથ ભગવાનને નજર સમક્ષ લાવવાના. પછી આપણી 5 આંગળીઓ ભેગી કરી અને મૂલાધાર ચક્ર જે જમીનને અડેલું હોય છે ત્યાં પડમમ હવઈ મંગલમ મંગલાનંચ સવ્વે સીમ. પછી થોડુંક ઉપર સ્વાધિષ્ઠાન ચક્ર ઉપર આવી અને સવ્વ પાવ પણાસણો 105 નમુકારો. પછી નાભી ચક્ર ઉપર મણિપુર ચક્ર ઉપર આવીને નમો લોએ સવ્વ સાઉણમ. પછી હૃદય ચક્ર ઉપર અનાજ ચક્ર ઉપર નમો ઉવજાયાણમ. પછી ગળામાં વિશુદ્ધિ ચક્ર ઉપર નમો આયર્યાણમ. પછી આજ્ઞા ચક્ર ઉપર નમો સિદ્ધાણમ.
અને સહસ્ત્રા ચક્ર ઉપર નમો અરિહંતાણમ, પછી એની એ જ 5 આંગળીઓ ત્યાંથી લઈને સીધા આપણા સહસ્ત્રા ચક્ર ઉપર નમો અરિહંતાણમ, અને પછી આજ્ઞા ચક્ર ઉપર નમો સિદ્ધાણમ, વિશુદ્ધિ ચક્ર ઉપર નમો આયર્યાણમ, અનાહત ચક્ર ઉપર હૃદય ઉપર નમો ઉવજાયાણમ, મણિપુર ચક્ર ઉપર નમો લોય સર્વ સાહુણમ, પછી 2 હાથની નીચે અને 2 પગની વચ્ચેના ભાગમાં સ્વાધિષ્ઠાન ચક્ર ઉપર 105 નમુકારો સર્વ પાવપણાસણો, અને છેક નીચે મૂલાધાર ચક્ર ઉપર જમીનને અડીને જ્યાં મૂલાધાર છેલ્લું છોરું આવે ત્યાં આગળ મંગલાનંચ સવે સીમ પડવમ હવઈ મંગલમ. બહુ સરસ, ધन्यवाद. सारू છે, જેમને જેમને ફાવી જાય, આવડી જાય. आप लोग सब अपनी तरफ से लिख तो लेना. अभी जो समझा है, सीख लिया है, आप उसको प्लीज राइट डाउन और लिख करके 2 प्रयोग दोनों अलग अलग लिखना. पूजा वाला भी लिखना, नवंग पूजा वाला और ये चक्रों वाला, दोनों लिख करके कोई भी 2 जने मिलकर लग करके फिर सबको आप भेज दो. बहुत अच्छा हो जाएगा, समझे कि नहीं? और सब जो प्रैक्टिस कर लेंगे धीरे धीरे होगा. सैटरडे संडे भी हमको यहाँ पर 8 बजे रखें कि 7:30 एज यू लाइक. यहाँ वापिस 9 बजे से क्लास है. हम विहार कर चुके हैं, वहां से हमारा विहार होके हम यहाँ परेल काला चौकी आए हैं, तो यहाँ के लिए शिविर लगाया है. तो यहाँ की क्लास हमको करनी है, इसलिए आपको जैसा सूट होता है तो नहीं तो परसों वापस 8 से 9 के अंदर आपकी सबकी रिक्वायरमेंट और इच्छा जो जानी उस हिसाब से कर्म फिलोसॉफी चालू करेंगे. और कर्म फिलोसॉफी में आते आते ग्रंथि भेद का सब्जेक्ट आएगा. आगम के रेफरेंस भी आगम साथ में ही रहेंगे. और सबका जो पेजों को लिस्ट भेजा है एल्सा बहन ने, तो सबकी ये डिमांड है, उस डिमांड के हिसाब से करते चलेंगे. समझा? बहुत अच्छी बात है. और किसी का प्रश्न है कोई? साहेब जी, विमलाबेन बोलिए. मथेन वंदामी मारसा, वो पहले जो गुरुवार को जो करा था प्रयोग, उसमें मैंने ट्राई किया. प्रतिमा दिखते दिखते वापस अपने ऊपर वो ज्यादा थोड़ा नौकार मंत्र चला जाता था. अब वापस 2 रिकॉर्डिंग देख लो, जो दोनों एपिसोड है वो एक बार वापस समझ लो, वापस देख लोगे, आपको ख्याल आ जाएगा. ख्याल है जो आप उनको आप नहीं आए हो नए हो तो आप उनको एल्सा बहन को बोलो, आपको वापस भेज देंगे. और होवे तो दोबारा 2 बार 1 बार सुन लो, देख लो, वो बैठ जाएगा. तो ये बहुत आसानी से बैठ जाएगा. ठीक, नहीं मैं पूरा वो रिकॉर्डिंग देख लूंगी मारसा. हाँ जी. સાહેબ जी, લાસ્ટ ટાઈમ નું જે આપ્યું હતું ઈ બહુ જ સરસ રીતે થયું છે. આઈ વોઝ વેરી સક્સેસફુલ અને અંદરથી ખૂબ આનંદનું ફીલ થયું હતું. મારે ઈ શેર કરવું હતું. અને સેકન્ડ થિંગ મારે ઈ રિક્વેસ્ટ કરવું છે કે આગમના અમુક જે તમને ઠીક લાગે કે અમુક આગમના જે સૂત્રો છે તો ઈ શીખવા માટે તમે અમને બોલવાનું શીખવાડશો કે કયા આગમના કયા સૂત્ર છે એવી રીતે. લાઈક what my goal is to memorize the sutras. बहुत अच्छा, वेरी गुड. તમે જે શીખી ગયા તમારી 2 દીકરીઓને શીખવાડજો. જી જી, યસ. આ બધા પ્રયોગ એમની પાસે બેસાડીને કરાવજો, શીખવાડજો, એટલે એમને પણ કોન્સન્ટ્રેશન વધશે. नमो हरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसागुणं एसो पंच नमकारो सर्वभावपणासनं मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्. मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभो
मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं भवज्जामि अरिहन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवज्जामि सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम् धर्मलाभ मथे नंदन मथे वंदना साहेब।